हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज एम आर से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आई के साथ प्रयोग करते हैं एम हेल्पिंग वर्ब का, वी यू दे इन तीनों के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का। तो इसको आपको याद कर लेना है, तभी आप ट्रांसलेट को सही से बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे है, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, अभी हम लोगों ने देखा था आई के साथ प्रयोग होता है एम का, तो एम लिख दिए, आई एम। उसके बाद एक का इंग्लिश होता है य, और लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय, BOY, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मैं एक लड़का हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई एम या बॉय। सेकंड में है तुम एक किसान हो। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो तुम का इंग्लिश यू, तो यू लिख दिए। अब बताइए यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यू के साथ आर का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग, और दे के साथ आर का प्रयोग, तीनों के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग कर देंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। तो यू आर, फिर एक है, एक का इंग्लिश या, और किसान, किसान का इंग्लिश फार्मर, तो यहाँ पर हम लोग फार्मर लिख देंगे और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से तुम एक किसान हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा यू आर या फार्मर। नेक्स्ट है वे लोग शिक्षक हैं। तो वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो दे का यहाँ पर हम लोग लिख दिए दे। उसके बाद दे, इसके साथ प्रयोग होता है आर हेल्पिंग वर्ब का, तो दे आर। उसके बाद देखिए शिक्षक, तो शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है, टीचर, TEACHER, टीचर। अब यहाँ पर हम लोग जब टीचर लिख दिए, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट में ध्यान देना है कि यहाँ पर वे लोग हैं, तो वे लोग क्या होता है, वे लोग होता है प्लूरल। तो जब वे लोग प्लूरल में हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। इसको टीचर को हम लोग प्लूरल बना देंगे, क्योंकि वे लोग क्या हैं, प्लूरल में है। तो इस तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा दे आर टीचर्स, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग विद्यार्थी हैं। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ भी हम लोग प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। और फिर विद्यार्थी, विद्यार्थी का इंग्लिश होगा स्टूडेंट। अब फिर से यहाँ पर देखना है कि हम लोग यानी कि हम लोग प्लूरल में हैं। तो जब यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर जो नाउन है यहाँ पर स्टूडेंट, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे, यानी कि स्टूडेंट का स्टूडेंट, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है सुरेश एक गायक है। तो सुरेश एक गायक है, तो सुरेश का इंग्लिश, सुरेश एक नाम है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुरेश जो है वो क्या है, एक नाम है, और कोई भी नाम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर एक का इंग्लिश या, और गायक, गायक का इंग्लिश सिंगर, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से सुरेश इज ए सिंगर, सुरेश एक गायक है। ठीक उसी प्रकार से है खुशी एक नर्स है। तो खुशी एक नाम है, तो खुशी यहाँ पर लिख दिए। और खुशी जब एक नाम है, तो कोई भी नाम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो जिस तरह से सुरेश के साथ इज का प्रयोग किए, उसी प्रकार से खुशी के साथ इज का प्रयोग कर देंगे। तो खुशी इज य नर्स, नर्स का नर्स, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है वह एक अभियंता है। वह एक अभियंता है,
तो वह का इंग्लिश ही हो जाएगा। उसके बाद ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ही इज एक का इंग्लिश होगा य, और अभियंता, अभियंता का होता है इंजीनियर, तो यहाँ पर इंजीनियर लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि ही इज य इंजीनियर, ये सेंटेंस जो है वो गलत है, तो सही कैसे होगा, कैसे करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर का जो फर्स्ट लेटर है ई, वो क्या है, वोवेल है। हम लोग सभी जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर वोवेल होते हैं। तो ये पांचों के पहले हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। पांचों में से कोई भी लेटर से जब वर्ड का स्टार्टिंग होता है तो उसके पहले जो ए होता है उसको एन बनाते हैं। तो इस तरह से ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है तुम एक डॉक्टर हो। तो तुम एक डॉक्टर हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यूज ऑफ इज एम आर से बनने वाला हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।